नमस्कार, मैं अमृत कुमार। आज फिर से अपने 10वीं क्लास की ऑनलाइन क्लासों में दूसरी क्लास आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी क्लास में आज हम सीखने जा रहे हैं भाग प्रश्नावली 1.4 का पहला क्वेश्चन है, जिसके अंतर्गत आज हम सबसे पहले सीखेंगे निखिलतम विधि से भाग कहते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया था भाग कितने प्रकार के अपने कोर्स में है, 3 प्रकार के कोर्स में है। सूत्र निखिलम विधि, सूत्र प्रावर्त विधि और ध्वजांक विधि। सूत्र निखिलम और सूत्र प्रावर्त दोनों विधि लगभग एक जैसे हैं, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अब अंतर क्या है वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में। अब एक ध्वजांक विधि तीसरी विधि है। अब निखिलतम विधि के बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले निखिलतम विधि चरण फर्स्ट में क्या करना है, प्रश्न में दिए हुए भाजक के आधार में है, प्रश्न में दिए गए भाजक में हमें क्या ढूंढना है, आधार ढूंढना है। भाजक में क्या ढूंढना है, आधार ढूंढना है। आधार कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, मैं आपको एक बता दूं। वैसे सबको पता है कि आधार क्या, एक पूर्ण संख्या क्या होगी, आधार होगी 10 या 10 की घात के रूप में। दूसरा, भाजक की पूरक संख्या ढूंढनी, भाजक की क्या ढूंढनी, पूरक संख्या ढूंढनी। इसलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि इसमें भाजक की पूरक संख्या क्या होगी, आधार क्या होंगे, वो मैं आपको बता दूँ। देखो, भाजक के जो आधार होंगे वो कुछ इस तरह से हमें ढूंढना है। जैसे हमारे पास संख्या दी हुई है 98, क्या दिया हुआ है 98। इस 98 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि मैं 100 में से 2 घटा दूँ तो 98 आ जाएंगे। 100 में से 2 घटाऊंगा तो क्या आ जाएंगे, 98 आ जाएंगे। चूंकि ये इसका क्या है, आधार है। क्या है, आधार। और ये इसकी कौन सी संख्या है, पूरक संख्या है। कौन सी संख्या है, पूरक संख्या। आपको पता चल गया आधार और पूरक संख्या क्या है। जैसे मैंने लिखा 7, तो 7 में आधार क्या, 10। पूरक संख्या कौन सी हो जाएगी इसकी, 3 हो जाएगी। पूरक संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 से हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं लिखूं 87 में आधार क्या आ जाएगा, 87 में अपना आधार आ जाएगा, वो आ जाएगा 100। और इसकी पूरक संख्या क्या आ जाएगी, 13। पूरक संख्या क्या आ जाएगी, 13। इसी तरह से हमें सब पूरक संख्या ढूंढनी है। अब तीसरा है, इस भाग को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके खंडों में डिवाइडेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, खंडों में 3 खंड बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे, इस विधि को हल करने के लिए हमें 3 खंडों में विभाजित करना पड़ेगा। कितने खंडों में विभाजित करना पड़ेगा, 3 खंडों में हमें विभाजित करना पड़ेगा। फिर प्रथम खंड में क्या आएगा, भाजक लिखना है। द्वितीय खंड में आ जाएगा भाज्य, दूसरे खंड में क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। अब कैसे डिवाइडेशन करना है ये देखिए आप। सबसे पहले प्रथम खंड जिसमें क्या लिखा जाएगा, भाजक। द्वितीय खंड जिसमें आएगा भाज्य। और तृतीय खंड में क्या आ जाएगा, शून्य के आधार पर अंक आएंगे। किसके आधार पर अंक आएंगे, शून्य के आधार। मतलब जैसे अपना जो आधार आ रहा है 10, अपना आधार क्या आया 10, तो शून्य की संख्या कितनी इसमें, 1। तो तृतीय खंड में 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यदि मान लो आधार आ रहा है 100, शून्य कितने आ रहे हैं, 2, तो तृतीय खंड में कितने अंक आएंगे, 2 अंक आएंगे। कितने अंक आएंगे, 2। ये इस तरह से हमें 3 खंड में इसको डिवाइडेशन करना है। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि निखिलम विधि के अंतर्गत इस विधि में नोट लगा के बताओ कि 100 से कम, मतलब भाजक जो संख्या होगी वो 100 से क्या आएगी, कम आएगी। 100 से क्या होगी, कम होगी। और आधार के निकट होगी, आधार के निकट संख्या आएगी, भले चाहे 10 हो चाहे 100 हो, आधार के निकट आएगी। जैसे 100 है, मतलब भाजक की संख्या 100 से कम होगी। बाकी तो आधार के निकट हो जाएगी। जैसे 1000 है, 1000 से कम संख्या आएगी। 10,000 है, 10,000 से कम आ जाएगी। 100 है, 100 से कम, जैसे 87 तक काफ़ी आसान रह जाता है इसमें।
और अपने कोर्स में तो नॉर्मल से जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वही क्वेश्चन आने वाले हैं, इससे ज़्यादा अपने इसमें नहीं आएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप इसमें देख सकते हैं। तो अब हम इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे निखिलतम विधि से। कितने सवाल करेंगे? 3 सवाल करेंगे, जिसमें पहला है 1245 में भाग देना, 97 का, 1025 में 88 का और 311 में 8 का भाग देना है। सबसे पहले हम भाग करते हैं 1245 में भाग देते हैं 8 का, देते हैं ये 97 का भाग देते हैं। अब 1245 से जब हम 97 का भाग देंगे तो कुछ इस तरह से होगा। देखो, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें क्या है, आधार कितना है। चूँकि 97 को कितने कितने भागों में लिखा जा सकता है? 97 को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, 100 और 3। चूँकि आधार में कितने जीरो? 2, तो इसमें 2 संख्या बनानी पड़ेगी हमको। कितनी संख्या बनानी पड़ेगी? 2। ये तो इसका क्या आ जाएगा? आधार। और ये इसकी कौन सी संख्या आएगी? पूरक संख्या आएगी। कौन सी संख्या आएगी? पूरक संख्या आएगी। अब दिखाई दे रहा है आपको? देखो, ये आधार 100 और ये इसमें आ जाएगी इसकी पूरक संख्या। अब सबसे पहले हमें लिख दो इसका आधार 100 है, तो पूरक संख्या मैं यहाँ पे इसकी लिख देता हूँ। पूरक संख्या या मैंने लिख दी 03। पूरक संख्या लिखने के बाद में पहला काम हमें ये करना है, फर्स्ट जो स्टेप अपना ये है कि इस एक को हम ऐसे कैसे नीचे उतार देंगे। इस एक को हम क्या करते हैं, ऐसे कैसे नीचे उतार देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ये अपने भागफल का पहला अंक हो जाएगा। भागफल का कौन सा अंक हो जाएगा? पहला अंक हो जाएगा। अब इस एक का गुणा है वो हमें सबसे पहले किससे करना है? इस 3 से करना है। एक का गुणा किससे करना है? 3 से। तो इससे किया तो ये आया 0। इसमें तो हमने उतार दिया, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। इस एक का हमने पहले इससे गुणा किया तो क्या आ गया? 0 आ गया। फिर एक का गुणा 3 से किया, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब संख्या आगे तक आ गई तो इसको आप जोड़ दो, जोड़ दिया। 2 का गुणा 0 से किया, वापस ऐसे 2 का गुणा 0 से, फिर 2 का गुणा 3 से। 2 का गुणा 0 से किया 0, 2 का गुणा 3 से किया 6। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 11 का 1 हासिल के 1, 8 और 1 कितना, 7 और 1 कितना हो जाएंगे? 8। 7 और 1 कितना हो जाएंगे? 8। अब यहाँ तक कि हमने देखा था कि यहाँ पर जो संख्या आती है उसको हम क्या कहते हैं? ये देखो, यहाँ पर जो संख्या आती है इसको हम भागफल, यहाँ पर आती है उसको हम क्या कहते हैं? शेषफल। तो इसमें भी अपने, अब देख लो, ये तो अपने क्या आ गया? भागफल, और ये अपने क्या आ गया? शेषफल। इस तरह से हम निखिलतम विधि से भाग कर सकते हैं। अब यदि आपको इसकी उत्तर की जांच करनी है तो वो फॉर्मूला आपको पता ही है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। आप ये करके देख सकते हैं कि हमारा जो उत्तर किया हमने वो सही है कि नहीं है। अब ये पहला क्वेश्चन था। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन में किस तरह से करना है। सबसे पहला खंड काम जो मैंने आपको बताई है, इसको में कितने भागों में डिवाइडेशन करना है? 3 भागों में डिवाइडेशन करना है। पहले खंड में क्या आ जाएगा? भाजक आ जाएगा अपना। दूसरे खंड में भाजक में आधार क्या रहेगा? तो अपने इसमें इसका जो आधार हो जाएगा वो तो हो जाएगा 100। आधार कितना हो जाएगा? 100। इसकी पूरक संख्या क्या आ जाएगी? पूरक संख्या आ जाएगी 88 में कितने हैं? 12। जोड़ने पर 12, सॉरी घटाने पर आ जाएंगे 88। तो पूरक संख्या अपने पास में आ गई 12। अब आधार में 2 जीरो है, आधार 100 है, 100 में 2 जीरो है, तो अंतिम खंड में ये 2 अक्षर आ जाएंगे। अंतिम खंड मतलब ये फर्स्ट खंड, ये सेकंड खंड, ये थर्ड खंड। तो ये आ जाएगी 2 और 5। फिर बाकी संख्या यहाँ ऐसे, ये आ जाएगी 2 और 5। बाकी संख्या ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब मैंने आपको पहले बताया था पहली संख्या को ऐसे कैसे उतारनी है।
पहली संख्या तो ऐसे के ऐसे उतारनी है। 1 का इससे गुणा किया, 1, पहले 1 का इससे गुणा करना है, फिर 1 का इससे गुणा करना है, 1 दूनी 2। अब यहाँ तक आ गया तो इसको जोड़ दो आप, 1 जोड़ दिया। अब वापस इस 1 का इस 1 से गुणा करो, 1। अब इस 1 का इस 2 से गुणा करो, 2। अब इनकी यहाँ तक आ गया तो इसको जोड़ दो, 3। इसका इस 1 से किया, 3 का 1 से किया, 3। 3 का वापस 2 से, मतलब एक एक बार प्रत्येक भागफल के अंक का हमें उस पूरक संख्या से क्या करना है, गुणा करना है, पूरक संख्या से गुणा करना है। अब 3 को 1 से किया, 3, 3 दूनी 6। अब जोड़ो, 11 का 1 हासिल की 1, ये आ जाएगा हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। वापिस जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 की 1 हासिल की 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8। तो अपने इसमें देखो वापिस भागफल क्या आ गया, 113, और शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया अपने 81। इस तरह से हम इसमें भाग ज्ञात कर सकते हैं। एक थोड़ा सा अलग भाग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उस भाग में हम क्या करना है, पहले तो इसमें कुछ नहीं करना है, प्रत्येक भाग में हमें यही करना है कि इसे 3 खंड बनाने। कितने खंड बनाने, 3 खंड बनाने। अब ये भाजक, अब इसका आधार क्या रहेगा, आधार 10, पूरक संख्या क्या हो जाएगी, 2। चूंकि आधार में 1 0 है तो यहाँ पे एक संख्या ही लिखनी है, ये लिख दी मैंने। तो अब आधार में 1 0 तो अंतिम खंड में एक ही अंक, ये अंक आ जाएगा अंतिम खंड में, ये आ गया। मध्य खंड में ये वापस आ जाएगा अंक इसके। पहली संख्या तो हमें ऐसे की ऐसे लिखनी है, दूसरी संख्या का इससे गुणा किया 6, ये कितने हो गए वापस 7। अब 7 का इससे गुणा किया 14। अब एक एक अंक नहीं जोड़ना, डायरेक्ट जोड़नी, 14 और 1 कितने हुए 15। अब यहाँ पर हम देखेंगे ये जो शेषफल है, यहाँ पर जो शेषफल का मान है, इस शेषफल का मान भाजक से क्या है, ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, इस भागफल में 1 जोड़ना है और शेषफल में से भाजक को घटाना है। तो इसमें से घटाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7 और यहाँ आ जाएंगे 38। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हुआ, तो यहाँ पर देखने पर हमें ये प्राप्त हो रहा है कि इसका जो भागफल है, भागफल तो अपना कितना आ रहा है 38, और शेषफल कितना आ रहा है, शेषफल आ रहा है अपना 7। अब तरीका तो मैंने आपको बता ही दिया है, किसका तरीका, उत्तर की जांच। उत्तर की क्या करनी है, अपन को जांच करनी है। उत्तर की जांच कैसे करेंगे, वही भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स में बिल्कुल सिंपल सा भाग है जो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। और अच्छी तरह से आप इसको देख लेना, समझ लेना। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हमने इसको हल किया है। अभी ये फर्स्ट सम कैसे कैसे उतार दिया, उतारने के बाद इसको हमने इस 2 से गुणा कर दिया, इसको हमने किससे गुणा कर दिया, इस 2 से गुणा कर दिया। अब ये तो हमने ऐसे कैसे उतार दिया, फिर हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। तो 6 लिखने के बाद में इसको उतार दिया, उतारने के बाद हमने 6 लिख दिया। अब आगे कोई संख्या है नहीं तो इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया, कितना है 7 है। अब इस 7 को वापस हमें किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है। प्रत्येक को 7 को वापस किससे गुणा करना है, 2 से। 7 दूनी 14, ये आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो, कितना आया 15, कितना है 15। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर 15 शेषफल है, ये क्या है शेषफल है, ये हमारा भाजक है, भाजक है 8। शेषफल का मान भाजक से ज़्यादा है तो हम क्या कर देंगे, इसमें से 8 को घटा देंगे। अब चूंकि इसमें से 8 कब घटेगा, जब हम भागफल में 1 जोड़ेंगे। भागफल में 1 जोड़ो, उसमें से 8 घटा दो, तो इसमें 8 जोड़ने पर कितने हुए 38, और इसमें मान आ गया 7। अब इसको उत्तर की जांच यदि करनी है तो
तरीका मतलब उत्तर की जांच हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो उत्तर की जांच करने का जो तरीका अपना रहेगा वो ये रहेगा, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इस तरह से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद में आपको कुछ गृह कार्य जो हमें ये घर पे बैठ करना है, बिल्कुल व्यवस्थित करना है, किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है 3। ये क्वेश्चन आपको करना है। आपकी किताब में से 2 क्वेश्चन मैंने किए हैं और ये क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं जो आपको अच्छी तरह से घर पर बैठ कर मिलाना है। कोई यदि मान लो कुछ से बात समझ नहीं आ रही तो अपनी वीडियो को वापस अच्छी तरह से देखें, ठीक है। अब इस क्लास के बाद में अगली जो अपनी जो क्लास होगी उस क्लास में हम स्टार्ट बिल्कुल लिखित एकदम विधि के जैसा का जैसा है, कोई चेंज नहीं है। उसमें पूरक संख्या की जगह विचलन संख्या आएगी और इसमें हम क्या करते हैं, पूरक संख्या में प्लस माइनस का ध्यान नहीं रख रहे थे, उसमें हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा है, सूत्र प्रावर्त विधि, ठीक है। आज इसी के साथ कक्षा विराम करते हैं। अगला टॉपिक सूत्र प्रावर्त विधि से हम भाग सीखेंगे। जय हिंद, जय भारत।